हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचएफ फ्री क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग यूपी बोर्ड के क्लास 10th और 12th के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्लास 10th के पहले हम लोग फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री के क्वेश्चन को देखेंगे। पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे, पहले 10th का, उसके बाद 12th का। तो पहले हम लोग 10th के क्लास नंबर फर्स्ट में फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स में पहला चैप्टर प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन है। तो हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बुक को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उससे संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, तथापि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ हैं। कमरे को प्रकाशित करने पर चीजें दिखलाई देने लगती हैं। वह क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है? दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आँखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश इसमें से पार हो जाता है। प्रकाश से संबंध अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं हैं, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दर्पण, जैसे हम लोग अपना फेस देखते हैं जिस दर्पण में, तो वही बोल रहा है कि दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना आदि प्रकाश के गुणों का अध्ययन इनके अन्वेषण में हमारी सहायता करेगा। अपने चारों ओर कुछ सामान्य प्रकाशिक परिघटनाओं को देखकर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता प्रतीत होता है। यह तथ्य कि एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है, प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है, जिसे प्रायः प्रकाश किरण कहते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आ जाता है कि प्रकाश जो है कैसे गति करता है। तो प्रकाश जो है एक सरल रेखीय गति करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस अध्याय में हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की परिघटनाओं का प्रकाश के सरल रेखीय गमन का उपयोग करके अध्ययन करेंगे। ये मूल धारणाएं प्राकृतिक में घटने वाली कुछ प्रकाशिक परिघटनाओं के अध्ययन में हमारी सहायता करेगी। इस अध्याय में हम गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन एवं वास्तविक जीवन में उनके अनुप्रयोगों को समझने का प्रयत्न करेंगे। ये तो रहा प्रकाश के बारे में इंट्रोडक्शन कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का प्रयोग कहाँ है, प्रकाश क्या होता है, ये चीज़। अब देखते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, क्या देखेंगे? प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश परावर्तित कैसे होता है। बोल रहा है प्रकाश का परावर्तन। हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग और समझिएगा कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। उच्च कोटि की पालिश किया हुआ पृष्ठ, जैसे कि दर्पण, अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। आप प्रकाश के परावर्तन के नियमों से पहले से ही परिचित हैं। आइए इन नियमों को स्मरण करें। समझ में आया? एक समतल दर्पण जिसमें हम लोग फेस देखते हैं, उसका एक भाग पालिश किया हुआ होता है। ठीक है,
जिसके कारण दर्पण पर पड़ने वाला अधिकांश जो प्रकाश होता है ना, वह परावर्तित हो जाता है। तो यही परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं वो नियम क्या क्या है। पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। समझ में आया? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए हम समझाते हैं कि आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हम समझाते हैं कि आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या। जैसे ये मेरा समतल दर्पण हो गया, ठीक, और यहाँ से मान लीजिए ये कलई किया हुआ है जिसको हम लोग पॉलिश कर दे रहे हैं, तो इधर से देखने योग्य है। ठीक, तो यही बोल रहा है पहला क्वेश्चन यही बोल रहा है ये वाला कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये सूरज है, ठीक, ये सूरज हो गया, सूरज से प्रकाश निकल रही है, तो ये सूरज से प्रकाश आते हुए जब समतल दर्पण पे यहाँ पे आएगी तो ये हो गई हमारी आपतन कोण। ठीक, सॉरी, ये हो गई किरण, आपतित किरण, और यहाँ से ये परावर्तित हो गई, यानी ये आने वाली आपतित और जाने वाली परावर्तित। ठीक, तो जो इसके बीच हम लोग एक अविलंब खींच लेते हैं, तो वही बोल रहा है कि ये जो आपतन कोण आई होगा वह परावर्तन कोण आर के बराबर होगा, यानी आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोला है आपतित किरण। दूसरा क्या बोला है? आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। यही चीज बता रहा है कि ये जो है आपतित किरण, ये जो आ रही है ये आपतित किरण, और ये जो अविलंब है ये तो आपतन बिंदु हो गए यहाँ पे, तो ये जो अविलंब है और ये परावर्तित किरण, जो तीनों है सभी एक ही तल पर होते हैं। समझ में आ गया? प्रकाश का परावर्तन के नियम यही है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। दूसरा नियम कि आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो परावर्तन के ये नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं, ये समतल दर्पण हो या गोलीय दर्पण हो। ठीक है, ये सभी प्रकार के दर्पण में लागू होंगे ये नियम। जो मैंने इससे पहले दो नियम बताया ना, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। फिर परावर्तन के ये नियम मैंने बता दिया कि गोलीय दर्पण और समतल दर्पण सब पे लागू होते हैं। तो पहले हम लोग समतल दर्पण को देखते हैं। तो यही बता रहा है कि आप समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने से परिचित हैं। रोज आप लोग समतल दर्पण में अपना फेस देख रहे होंगे, तो वही बता रहा है कि आप समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने से परिचित हैं। प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं? समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रहा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। अब और प्रतिबिंब का साइज बिंब यानी वस्तु के साइज के बराबर होता है। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा। किसमें? समतल दर्पण की बात चल रही है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। यानी प्रतिबिंब जो है समतल दर्पण के सामने उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखा
होता है। जैसे समतल दर्पण के सामने मान लीजिए कि हम 2 सेंटीमीटर दूर पर खड़े हैं या 5 सेंटीमीटर दूर पर खड़े हैं, तो प्रतिबिंब भी होगा जो दर्पण में दिखेगा वो दर्पण में 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर दूर ही बना होगा। जितना दूरी आप खड़े रहेंगे उतना ही दूरी आपका प्रतिबिंब बनेगा। वही बोल रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखा होता है या बिंब रखा होता है। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व मतलब लेफ्ट राइट होता है, न कि ऊपर नीचे होता है। तो इसमें लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होता है, वो पार्श्व परिवर्तित होता है। यदि परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, आइए देखते हैं। अभी तो हम लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है सदैव आभासी और सीधा होता है। वो साइज के बराबर होता है, वस्तु की साइज के बराबर होता है। दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर वस्तु रखी होती है। ठीक है। अब बोल रहा है कि गोलीय दर्पण द्वारा, यानी जो वक्रित दर्पण होगा जैसे उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, तो उसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेंगे इसके बारे में देखते हैं। तो ये हम लोग को एग्जाम्पल बताया हुआ है, देखते हैं। चमकदार चम्मच का वक्रित पृष्ठ एक वक्रित दर्पण की भांति माना जा सकता है। सबसे उपयोग में आने वाले सामान्यतः वक्रित दर्पण का प्रारूप गोलीय दर्पण है। इस प्रकार के दर्पणों का परावर्तक पृष्ठ किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग माना जा सकता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण मतलब समझ रहे हैं। आइए हम गोलीय दर्पण के बारे में कुछ विस्तार से अध्ययन करते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे दिखाते हैं गोलीय दर्पण कैसा होता है। ये हमारा गोलीय दर्पण हुआ, दिखा। इसको हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। ये भी गोलीय दर्पण है, ये भी गोलीय दर्पण है। कहने का मतलब ये है कि किसी गोले का कटा हुआ भाग गोलीय दर्पण होता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण क्या होता है। तो समतल दर्पण खत्म हो गया है, गोलीय दर्पण देखना है हमें। ठीक है। समतल दर्पण खत्म होने के बाद गोलीय दर्पण, तो नेक्स्ट वीडियो में हम गोलीय दर्पण के बारे में देखेंगे। यहाँ तक हमारा समतल दर्पण, प्रकाश का परावर्तन, और समतल दर्पण पे प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण पे हमारा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। अगर वीडियो के माध्यम से अगर आपको थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल रहा हो तो आप निश्चिंत होकर इस चैनल के माध्यम से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मेरे इस चैनल पे पहला ये वीडियो है, एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।